हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर हम ग्रेजुएशन के बाद बीएड स्पेशल एजुकेशन में करते हैं तो क्या जब टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी आती है उसमें तो हम एलिजिबल होते हैं, तो क्या टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी नेचुरल साइंस, टीजीटी संस्कृत में भी एलिजिबल होते हैं क्या? तो इसका जवाब है नहीं। एक फीमेल कैंडिडेट थी जिन्होंने टीजीटी संस्कृत से अप्लाई किया था। जब उनका फाइनल सिलेक्शन में आया तो वहाँ पर उन्होंने बीएड स्पेशल की जो है यहाँ पर डिग्री दिखाई, तो बोर्ड ने साफ मना कर दिया है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले एलिजिबल नहीं है। तो जो संस्कृत के लिए, जो भी संस्कृत के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए थी वो वहाँ पर मांगी गई। तो दोस्तों, ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जैसे दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो अगर किसी ने 12th के बाद ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन के बाद बीएड स्पेशल करा, तो सिर्फ और सिर्फ वो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी में ही एलिजिबल होगा। अगर वो ये चाहता है कि भाई मैं टीजीटी मैथ के लिए एलिजिबल हो जाऊँ, टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल हो जाऊँ, टीजीटी सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हो जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको बीएड करनी पड़ेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को कि बीएड का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मान के चलते हैं मैंने बीएड जनरल एजुकेशन में करी है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। अब मेरी हो गई 12th, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। जो लोग न्यू हैं वो भी ध्यान से देखें और जो लोग कर चुके हैं वो भी ध्यान से देखें। तो मैंने लिया बीए प्रोग्राम। तो बीए प्रोग्राम में बहुत सारे सब्जेक्ट थे। मान के चलो मेरे पास थी पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट मेरे पास कॉमन थे। और बाकी हिंदी भी थी, इंग्लिश भी थी और इकोनॉमिक्स वगैरह सारे सब्जेक्ट, मतलब टोटल 6-7 सब्जेक्ट थे, बट ये 3 कॉमन थे। ये 3 रिपीट हो गए फर्स्ट ईयर में भी और 3 रिपीट हो गए सेकेंड ईयर में भी। और किसी वजह से ये 3 थर्ड ईयर में रिपीट नहीं हो पाए। कोई इशू नहीं है। अगर 2 साल कोई भी सब्जेक्ट आपका रहता है, मान के चलो 2 साल पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ा ग्रेजुएशन में, तो मैं टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल हो जाता हूँ। सेम सी हम बात करते हैं आगे, जैसे पीजीटी जैसे बनते हैं, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी ये, या टीजीटी केमिस्ट्री, टीजीटी ये, वो इस तरह से जो बनते हैं। तो ग्रेजुएशन के जो 2 सब्जेक्ट आपने लगातार 2 साल पढ़ लिए, मान के चलो मैं बैचलर ऑफ साइंस कर रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ, तो मेरे पास 2 साल सब्जेक्ट थे कॉमन जो थे। फिजिक्स के 2 सब्जेक्ट मैंने 2 साल पढ़े, तो जो टीजीटी साइंस की वैकेंसी आएगी मैं उसके लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। तो ग्रेजुएशन के जो 2 साल के सब्जेक्ट होते हैं वो लगातार अगर आपके होते हैं, तो आपका जो बीएड जनरल है वो उसके बाद वो ये तय करता है कि आप टीजीटी किस कैटेगरी में जाएंगे। अब बात करते हैं जिन लोगों ने 12th के बाद डीएड स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है। अब जैसे कि मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, मैंने 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा करा है स्पेशल एजुकेशन में। जब मेरा 2 साल का डिप्लोमा चल रहा था तो उस टाइम पर मुझे ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लेना है। जो लोग अभी नए हैं वो तो बिल्कुल ना लें, जो ले चुके हैं वो ध्यान से सुन लें। तो अगर मैंने उस 2 साल में ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया और मेरा वो डिप्लोमा कंप्लीट हो गया 2016 में, 2016 के लास्ट में, जैसे जुलाई अगस्त में जो फॉर्म निकलते ग्रेजुएशन के, मैंने फॉर्म फिल कर दिया। 2016 से 3 साल मेरी ग्रेजुएशन चली, 2019 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद अगर मैं 2 साल की जनरल बीएड करता हूँ, तो जैसे जनरल बीएड करी मैंने, तो जैसे मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना ग्रेजुएशन का पॉलिटिकल साइंस, तो जो भी टीजीटी एसएसटी की वैकेंसी आएगी उसमें तो मैं एलिजिबल हूँ ही। साथ ही साथ मैं बीएड स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए भी एलिजिबल हो जाता हूँ। यानी कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि अगर आप बीएड जनरल करते हैं तो भी आप बीएड स्पेशल के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। वो सिर्फ उस केस का सिनेरियो है जिसमें आपने 2 साल का डीएड स्पेशल एजुकेशन कर रखा है और डिप्लोमा के, ग्रेजुएशन के और बीएड डिग्री के सबके ईयर अलग अलग होने चाहिए, सरप्लस नहीं होना चाहिए। अगर सरप्लस होगा तो वो प्रमोशन में भी काम नहीं आएगा और आप उसके बेस पर जब अप्लाई करेंगे तो भी काम नहीं आएगा। अब एग्जांपल देते हैं, मान के चलो मैंने 2018 में एडमिशन लिया ग्रेजुएशन में, 2016 से 18 मैंने डिप्लोमा कर लिया अपना, 2018 में मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, तो अब 2021 से मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तो मैं जाकर अगर मैं बीएड करता हूँ जनरल में तो वो एलिजिबल है। अब बाय चांस एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, 2016 से 2018 का मेरा डिप्लोमा था, 2017 में यानी कि डिप्लोमा का जो फर्स्ट ईयर था उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। अब मेरी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हुई 2020 में, डिप्लोमा हुआ 2018 में कंप्लीट। उसके बाद मैंने बीएड जनरल कर ली, तो क्या मेरा प्रमोशन में काम आएगा? बिल्कुल नहीं। क्या मैं उसके बेस पर वैकेंसी में अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। आपको बीएड जनरल के बेस पर ही अप्लाई करना पड़ेगा। मान के चलो बीएड जनरल का कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है टीजीटी साइंस का, तो आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई करेंगे। आप स्पेशल एजुकेशन, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ईयर अलग अलग होना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है, यूजीसी ने तो ये गाइडलाइन जारी के साथ 2 डिप्लोमा या 2 डिग्री कर सकते हैं। एक कॉरेस्पॉन्डेंस से होनी चाहिए, एक जो है रेगुलर होनी चाहिए, तो वो ठीक है, बट आप उसका एक साथ बेनिफिट नहीं ले सकते। कर सकते हैं, मान के चलो कोई भी इंसान है वो रेगुलर कोई कोर्स कर रहा है, ओपन से कोई कोर्स कर लिया, तो वो इनवैलिड नहीं है, बट उसका बेनिफिट लेना इनवैलिड हो जाता है। उसका बेनिफिट जो है आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जो लोग अभी 12th के पास कर चुके हैं या 12th के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कि भाई हमें कोई भी जो कोर्स है वो एक साथ सरप्लस नहीं होना चाहिए अगर हम फ्यूचर को देख रहे हैं। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं अपना, मान के चलो मैंने 2014 से 16 के बीच में डिप्लोमा करा और 2015 में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, मतलब ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। अब वो क्या ग्रेजुएशन मेरी खराब जाएगी? क्योंकि प्रमोशन में तो काम आएगी नहीं। तो उस ग्रेजुएशन के बेस पर मैंने एमए साइकोलॉजी कर लिया,
तो अब मेरा एक एमएस साइकोलॉजी का फील्ड अलग हो गया है और ग्रेजुएशन का फील्ड अलग हो गया है। ये थोड़ा हंसते हुए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा फनी वे में बतानी पड़ते हैं, कई लोग बोर ना हो जाए, तो मेरा यही कहने का सेंस था। तो अब आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि बीएड स्पेशल एजुकेशन में अगर आप करते हैं तो आप टीजीटी जो भी जनरल वैकेंसी आती है साइंस, मैथ, एसएसटी, नेचुरल साइंस, संस्कृत, एलिजिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।